डॉक्टर खालिद इस वक्त लंदन में हमें वैमले हमारा फैदान मदीना जुम्मा पढ़ कर आए और ये सर्जन है जो अमूमन मर्दों का डिजीज़ है। यहाँ मैंने थोड़ा बहुत इसकी देखा भी है कि अवेयरनेस दे रहे थे, तो मैं कहा डॉक्टर साहब अगर आप थोड़ी सी यहाँ एडवाइस कर दें। जी, ये जो प्रोस्टेट का कैंसर है ये मर्दों में बहुत ही कॉमन है और अगर अर्ली इसकी डायग्नोसिस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो आसान है। मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट है अर्ली स्टेज के ऊपर, जिसमें टारगेटेड रेडियोथेरेपी आती है और थोड़ा अगर लेट हो तो उसके अंदर फिर जो ग्लैंड को निकाल भी सकते हैं और लेजर थेरेपी भी दे सकते हैं। और उसके बाद ये है कि डिपेंडिंग ऑन फर्दर टेस्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ग्लैंड एंड इट्स सराउंडिंग टिश्यू, उसके बाद पेट के स्कैन MRI की शक्ल में और डिफरेंट ब्लड टेस्ट वगैरह करने के बाद वो आपको फर्दर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन कम अज़ कम वो आपको 1 साल 3 महीने बाद और फिर 2 साल 6 महीने बाद, उसके बाद फिर 1 साल 5 साल तक वो आपको फॉलो करें। ये तो उस वक्त है डॉक्टर साहब जब ये हो जाए। जी, मैं चाह रहा था कि अगर आपको इस प्रिकॉशन बता दें कि जिन मर्दों में ये बीमारी बढ़ जाती है, यानी पेशाब बार बार आता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो फिर बड़ी उम्र में जाकर इसका ऑपरेट करवाते हैं, ट्रीटमेंट है मुख्तलिफ। मैं चाह रहा था कि क्या कोई ऐसी एहतियातें भी हैं कि अगर मिसाल के तौर पर 50+ उमूमन ये प्रॉब्लम मेल में आते हैं, तो डॉक्टर साहब अगर कोई ऐसी एडवाइस कर दें कि ये प्रॉब्लम से बचने की कोई सूरत हो। स्पेशली जो प्रोस्टेट कैंसर है इसके अंदर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली हिस्ट्री, उसके अंदर अगर किसी बंदे की कोई फैमिली हिस्ट्री है तो उनके आगे जो सबलिंग है उनमें इसके होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा कि जिसको मैं इधर मेंशन करूँ। लेकिन उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 45-50 से ऊपर अपना टेस्ट PSA प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, ये बहुत अच्छा टेस्ट है और ये अगर आप कराते हैं और लेवल्स रेज आते हैं तो डॉक्टर जो है जो कंसर्न है आपके यूरोलॉजिस्ट वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको फर्दर क्या करना है। 45 और 50 में ये टेस्ट करवा लेना चाहिए एहतियातन, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अर्ली स्टेज पर ही उसको कवर किया जा सके। इसके ऊपर तो मैं बात कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से ज़्यादा पूछें तो मैं कोलोरेक्टल के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस मुल्क के अंदर उसके होने के चांसेस और उसके प्रॉब्लम्स और उसकी डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट। कोलोरेक्टल जो रेक्टम, ये क्या होता है? कोलन। जी, ऐसे है कि प्रोस्टेट के बाद कोलन और रेक्टम का जो कैंसर है ये बहुत ही आम है, स्पेशली इस मुल्क के अंदर मर्दों में और उसके बाद औरतों में भी। ये कैंसर जो है ये आम तौर पे लोग इसको इग्नोर करते हैं। इसके सिम्टम्स मैं आपको बात करता हूँ। वो ये है कि ये हो सकता है कि आपकी बाउल हैबिट जो है वो चेंज हो सकती है, मतलब कि लोकेशन ऑफ द कोलन के किधर है, ये चेंज ऑफ द बाउल हैबिट में कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है और खाना में स्टूल में ब्लड आ सकता है और इस तरह वेट लॉस हो सकता है और अनीमिया हो सकता है। अच्छा, ये जो अलामतें अगर किसी बंदे में अगर हों तो उनको चाहिए फौरी तौर पर GP से रब्ता करें। अनएक्सप्लेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, अनएक्सप्लेन अनीमिया, जो कि ये मेरा एरिया है। अनएक्सप्लेन अनीमिया उसमें ये है कि आपका आँखों का रंग पीला हो रहा है या आपको सांस फूल जाती है या आप वीक फील करते हैं। होता यह है कि इस कैंसर से थोड़ा ब्लड लूज होता रहता है, उस वजह से आप इंसान जो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो ये इग्नोर करते हैं हम लोग, तो GP से एडवाइस नहीं लेते या डॉक्टर से एडवाइस नहीं लेते, तो फिर बहुत लेट हो जाता है। अनीमिया इसको हम बोलते हैं, रंग पीला हो जाना, वीकनेस हो जाना,
یہ آپ اپنے جی پی صاحب سے رابطہ کریں یا ملک میں کوئی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ وہ آپ کے کچھ ٹیسٹ کریں. ان میں سب سے پہلے وہ ظاہر ہے کہ روٹین آپ کی ہیموگلوبن چیک کریں گے, اس کے بعد آپ کی کڈنی فنکشن اور لیور فنکشن ٹیسٹ کریں گے, اور وہ اس کے بعد ایک اسپیشل اینٹیجن یہ ٹیومر سکریٹ کرتا ہے بلڈ کے اندر, CEA کارسینومبرینک اینٹیجن, یہ ٹیسٹ کرائیں. اور اس کے بعد ہمارا خاص اگر یہ ریز ہوتے ہیں تو پھر آپ کو CT اسکین یا MRI کے لیے ایڈوائز کریں گے, اور اس کے بعد آپ پیشنٹ کا جو ہے ٹریٹمنٹ پلان ہوگا. اس ملک کے اندر میرے پاس لائیو موجود ہے میرے ٹیلی فون کے اندر, میں ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑی کانفرنس کے اندر تھا. یہ اپنے لوگ اس ملک کے اندر کمیونٹی, اپنی کمیونٹی جو ہے اس کو بہت لیٹ کرتی ہے. لیٹ کرنے کا مقصد یو کے میں جو بہت لیٹ کرتی ہے, تو پھر جو الٹیمیٹ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی سرجری کرنا پڑتی ہے, فرام اے ویری سمپل آپریشن ٹو بگ میوٹیلیٹنگ سرجری کرنا پڑتی ہے. دنیا کے اور ملکوں کے بھی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے UK کے علاوہ کہ وہاں اس طرح کی پرابلمس بڑھ رہے ہوں؟ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, امریکہ. جی پوری دنیا میں یہ بہت اچھی بات آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں. یہ ایسے ہے اس وقت کہ جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں وہ آلموسٹ دنیا کے اندر اب چینج ہوتی جا رہی ہیں اور سملر ہوتی جا رہی ہیں, خاص طور پہ اربن ایریاز میں, جس وجہ سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈیزیز ہیں, گروپ آف ڈیزیز, انفلیمیٹری باول ڈیزیز, جس میں کرونز اور السریٹیو کولائٹس آتا ہے. یہ ہمارے ٹیکسٹ کے اندر جب ہم نے پڑھا تھا تو اس وقت انہوں نے بولا تھا کہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے اندر یہ ہوتی ہے, اور وہ پرٹیکولر کمیونٹی یورپ میں آباد تھی. اچھا, اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو انفلیمیٹری باول ڈیزیز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر بڑی تیزی سے جا رہی ہے. آپ اشارہ ڈائٹ کی طرف کر رہے ہیں, میل کی طرف, یہ جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ اس طرح کا جو کھانا ہے جو آئی تھنک کہ یہ میدے کے لیے کافی ایشوز پیدا کرتا ہے. بالکل میدے سے جب اور یہ آؤٹ آف ٹائم, مطلب کوئی ٹائم نہیں ہوتا, اس ٹائم پہ بندہ کھا لیتا ہے اور پھر میدے کو اسٹرگل کافی کرنی پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں پھر آ جائیں گی. جی, ایک اس میٹنگ کے اوپر میں آپ سے بہت امپورٹنٹ بات عرض کرنا لگا ہوں کہ یہ جو کولون کا کینسر ہے یہ شروع جب ہوتا ہے تو ٹوٹلی بینائن لمپ سے ہوتا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں, ٹوٹلی انوسنٹ بینائن لمپ ہوتا ہے. It could be just a block or just a little raised area. With time, it changes into cancer. پتا بھی نہیں چلتا پھر تو اس صورت میں. اس کے لیے ارلی اسٹیج پر کیسے اس کو, جی اس کے لیے احتیاطی تدابیر کہ فیملی ہسٹری ہو تو اس کے لیے ان کو ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرنا ہے مختلف قسم کے ٹیسٹ کرانے کے لیے. وہ جو ہے آج کل بڑی ایڈوانس ٹیسٹ نکلا ہے, لیکن اسٹل آئی وڈ سے کہ گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے کولونوسکوپی ہے. کولونوسکوپی کے بعد CT اسکین ہے, CT کولونوگرافی ہے, MRI اسکین ہے. ان سب کی اپنے اپنے سینسٹیوٹیز ہیں, لیکن یہ ٹیسٹ جو ہے اگر آپ کراتے ہیں تو آپ کو ڈائگنوسس میں مدد ملتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے, سمپل سا ٹیسٹ ہے. UK میں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا, FOB, فیکل اکلٹ بلڈ. فیکل اکلٹ بلڈ, اکل کا مطلب یہ ہے کہ اسٹول کے اندر چھپا ہوا بلڈ. یہ اسٹول کا اسپیسیمن آپ سلائڈ پہ دیتے ہیں تو وہ اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اس میں بلڈ ہے کہ نہیں ہے. میں نے ابھی کیا تھا کہ بلڈ لاس ہوتا ہے, تو جن لوگوں کے یہ بلڈ لاس ڈیٹیکٹ ہو جائے پھر ان کو پھر وہ کولونوسکوپی کے لیے ریفر کرتے ہیں تاکہ ان کی ارلی ڈائگنوسس ہو اور ارلی ان کا ٹریٹمنٹ. حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس, بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے. اس کو پیش نظر رکھ کر ہم نے
डॉक्टर खालिद साहब जो इस वक्त हम यूके लंदन के शहर वेम्बले इलाका वेम्बले वहाँ पर हमें इनके घर ही हम आए जुमे की नमाज अदा करने के बाद। और चूँकि मुझे पता चला कि ये डॉक्टर साहब इस फील्ड में हैं, सर्जन हैं और बहुत हाईली ये मतलब कि हॉस्पिटल में ये अपना काम भी कर रहे हैं, तो फिर मैंने चाहा कि इनसे कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन ली जाए कि जो कि हम तक ये पहुंचे तो हमें फायदा हासिल हो। ये एक आउट ऑफ नेचर आपकी जब तबीयत जो एक नेचर होता है उससे हटकर जब भी आप फील करें, खा वो खाने का ताल्लुक है, सोने का ताल्लुक है, सांस ज़्यादा आ रहा है या मतलब कोई भी स्टमक प्रॉब्लम आ रहा है, वॉट तो काइंडली जब भी आपको कुछ आउट ऑफ प्रैक्टिस नजर आए, आउट ऑफ रूटीन चीज नजर आए, पेन कहीं फील हो, तो हम जो सुस्ती करते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। फौरन अपने डॉक्टर जीपी जनरल फिजिशियन जिसको कहते हैं उनसे आप रब्ता करें और टेस्ट की तरफ जाएं या कोई भी वो डॉक्टर रिकमेंड कर तरफ जाएं। और जंक फूड, फास्ट फूड और इस तरह के जो भी ये एक चीजें होती हैं जो हमें बाजार तो नजर आती है कि उसका इशू नहीं होता, लेकिन अभी चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, कभी रेयर, कभी ऐसी इमरजेंसी में कभी कभार कोई ऐसी चीज थोड़ी बहुत ले ली तो एक अलग है, वो भी हलाल हो तैयब हो। अदरवाइज ये कि इसे अवॉइड करें, घर का खाना खाएं और हाइजीन मतलब साफ सुथरा हो। किचन मैनेजमेंट इसको हम कहते हैं कि जो फीमेल हमारे घरों में होती है, जिनके हाथों में किचन होता है, उनको चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों की नॉलेज भी हासिल करें कि सेहतमंद खाना कैसे तैयार किया जाता है। तो फिर भूख से कम खाएं इंशाअल्लाह। भूख से कम जिंदगी में भूख से कम खाएंगे तो अल्लाह पाक ने चाहा तो पेट की कई बीमारियों से बचत हो सकती है। अल्लाह पाक खैर फरमाए। जुमे का दिन है, जुमे की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर होती है। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया आखिरत की भलाइयां दे। आफियत का सवाल है, जुमला बीमारियों से अल्लाह हमारी आप सबकी हम सबकी हिफाजत फरमाए। डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया, घर भी बुलाया और इतनी प्यारी प्यारी बातें भी हमको बताई हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।